हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से बच्चों आपको अभ्यास प्रश्न बैंक कक्षा 8 के लिए विषय गणित के जो 81 से लेकर आगे के जो आपके क्वेश्चंस है 124 तक के, उनके पूरे सॉल्यूशन दिए जाएंगे। साथ ही आपके जो है 1 से लेकर आपका जो है 80 तक के क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए पिछली वीडियो में। और यदि आपने उन वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनकी लिंक दे दी जाएगी, वहाँ जाकर आप 1 से लेकर 80 तक के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे 81 से लेकर 124 तक के पूरे आंसर। जी हाँ बच्चों, आपको डायरेक्ट इस जो है पूरे आंसर सही प्रोवाइड करवाए जाएंगे 100% गारंटी के साथ। इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। तो चलिए देख लेते हैं 81वां क्वेश्चन कि निम्न में से किस संख्या में 5 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त नहीं होगा, ये आपको पूछा गया है। तो 81 क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपको लिखना है बी वाला, मतलब 18,760, ये इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद 82वां क्वेश्चन है संख्या 8, 7 ब्लैंक्स 4, 5, 9 से पूर्ण विभाजित है तो खाली बॉक्स में कौन सा अंक होगा। तो 82 में जो आपका खाली बॉक्स में जो अंक होगा वो आपको बताना है। तो 82वें का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3 ए वाला, इसका सही उत्तर आपको लिखना है। ये ए वाला आपको देखिए, ये इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा। इसके बाद आगे हैं तो आगे आपका 83वां क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला गया है कि निम्न में संख्याओं में से कौन सी संख्या 4 तथा 11 दोनों से विभाजित है। तो 83वें क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है, देखिए 8,94,652, ये इसका सही उत्तर आपका होगा। इसके बाद आपका 84 संख्या 9724 ब्लैंक्स में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक लेने पर बनने वाली संख्या 5 अंक की संख्या 6 से पूर्ण विभाजित होगी। तो देखिए 84वें क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है बच्चों, वो आपका हो जाएगा 2 आपको यहाँ पर जो है रखना होगा। तो ये इसका सही उत्तर आपको ए पर टिक करना है। इसके बाद आपका अगला है कि निम्न में से कौन सी संख्या 8 से तो विभाजित है परंतु 6 से विभाजित नहीं है। तो 85वें क्वेश्चन का आपको राइट आंसर लिखना है, वो आपका हो जाएगा बी वाला 14,216, ये इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद आगे है तो आपका देखिए 86वां क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार की संख्या 8,472 व 6,516 का योग निम्न में से किस अंक के से विभाजित नहीं है। तो 86वें का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी 5, इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद 87वां क्वेश्चन है कि 6, 3, 6, 9 तथा 15 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो देखिए 27वें का जो सही उत्तर आपको लिखना है बच्चों, वो आपका हो जाएगा बी वाला 900 इसका सही उत्तर आपको लिखना है। जी हाँ, ये 900 आपका इसका सही उत्तर आपको लिख लेना है। इसके बाद 88वां क्वेश्चन, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 व 4 से विभाजित है। तो 88वें क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है बी वाला 5,600 मीन्स 56,712, ये इसका बी वाला सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद आगे है तो आगे आपका देखिए 89वां क्वेश्चन है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण 4:5 के अनुपात में है, इनकी माप क्या होगी। तो देखिए उनकी माप आपको पूछी गई है, तो इसका आंसर आपको लिखना है बच्चों बी वाला, मतलब 80 अंश और 100 अंश। इसके बाद आपका देखिए 90वां क्वेश्चन है कि 90 क्वेश्चन है कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण 5x - 5 और 10x + 35 अंश है तो इन कोणों का अनुपात कितना होगा। तो देखिए 90 क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है सी वाला 1:3, ये इसका सही उत्तर आपको लिख लेना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका देखिए 91वां क्वेश्चन है कि नीचे दी गई आकृति में PQRS तथा QSRT एक ही आधार SR पर दो समांतर चतुर्भुज है। यदि QR लंब है QS तो कोण QTR की माप कितनी होगी। तो कोण Q और T और R की माप आपको यहाँ पर पूछी गई है। तो जो इसमें आपका QTR की जो माप निकल कर आएगी वो आपकी निकल के आएगी 60 अंश, बी वाला इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद आगे है तो आगे आपका 92वां है कि नीचे दिए गए समचतुर्भुज ABCD में भुजा की माप कितनी है। तो देखिए भुजा की माप आपको यहाँ पूछी गई है, आपको यहाँ पर चित्र दिया हुआ है। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वो आपका होगा 5 सेंटीमीटर, ये इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद आगे है 93वां क्वेश्चन की आयत ABCD के विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर काट रहे हैं। यदि AO = 2x + 4 और OD = 3x + 1 है तो x का मान कितना होगा। तो x का मान आपको यहाँ पर निकालना है। तो देखिए x का मान जो निकल कर आपका आएगा वो आपका आएगा 3 इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका देखिए 94वां क्वेश्चन है कि
किसी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। इस समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप कितनी होगी? तो देखिए 94 क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है ए वाला, मतलब ए वाला लिखना है 108 अंश, 72 अंश, 108 अंश और 72 अंश। इसके बाद आपका 95वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए समांतर चतुर्भुज PQRS में कोण SRQ इज इक्वल टू 120 अंश है तथा QP को बिंदु T तक बढ़ाया गया। यदि कोण TSP इज इक्वल टू 50 अंश हो तो कोण PTS की माप कितनी होगी? तो देखिए इसको बताना है आपको माप यहाँ पर। तो देखो 95वें क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपको जो लिखना है वो आपका हो जाएगा बी वाला, मतलब 70 अंश। 70 अंश इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए आपका 96वां क्वेश्चन है कि नीचे दी गई आकृति में रिस्क और क्लू दोनों समांतर है, x का मान कितना होगा? तो इस चित्र में आपको x का मान ये बताना है याला। तो देखिए x का मान जो निकल कर आपका आएगा वो आपका होगा 40 अंश। ये इसका सही उत्तर आपको डी वाला लिखना है। इसके बाद आपका 97वां क्वेश्चन है कि आयशा और नेहा एक ही कक्षा में पढ़ती है, इनके 6 विषयों की परीक्षा के अंक निम्न दंड आलेख में दर्शाए गए हैं। आपको आयशा के प्राप्तांक अंक और ये आपको नेहा के प्राप्तांक अंक दिख रहे हैं। ये आपको ग्राफ ये पूरा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पूछा गया है कि उक्त दंड आलेख में हेतु निम्न कथनों में से कौन सा कथन उचित है? तो बच्चों इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो आपको लिखना है। देखिए ये पूरा आपको दंड आलेख यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका उत्तर आपको लिखना है, वो आपको लिख लेना है। देखिए 97 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला। देखिए आप ये पूरा देख सकते हैं बच्चों, थोड़ा पढ़ना है आपको। विज्ञान में आयशा और नेहा के प्राप्तांकों का अंतर हिंदी के प्राप्तांकों अंकों के बराबर है, ये इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका 98वां क्वेश्चन है कि नीचे दिया गया दंड आलेख किसी स्थान के एक दिन में विभिन्न समयों पर रिकॉर्ड किए गए तापमानों को दर्शाता है। तो देखिए आपका यहाँ पर कुछ इस प्रकार ये ग्राफ आपको दिया हुआ है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर आपको बोला गया है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया उक्त दंड आलेख हेतु कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए सही है। तो देखिए 98वें क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है बी वाला, मतलब 8 AM और 9 AM का पर तापमान बराबर है। इसके बाद आपका आगे है 99वां क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला गया कि नीचे जो दिया गया दंड आलेख विभिन्न वर्षों में किसी शाला के 9 प्रवेशी बच्चों की संख्या को प्रदर्शित करता है। ये आपको यहाँ पर आलेख फिर से दिया हुआ है और इसमें आपको पूछा गया है कि देखिए 100वां को देखिए इसमें पूछा गया कि किस वर्ष में 9 प्रवेशी बच्चों की संख्या सर्वाधिक है। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2006 और 7, बी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद आगे है 100वां क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला गया नीचे दिए गए पाई चार्ट में बच्चों का एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले खेलों को दर्शाया गया है। कबड्डी, क्रिकेट, खो खो और फुटबॉल आप यहाँ देख सकते हैं। तो आपको यहाँ इसमें पूछा गया क्वेश्चन कि उपरोक्त पाठ चार्ट हेतु कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी वाला, समूह के आधे बच्चों को फुटबॉल पसंद है। इसके बाद आगे है कि देखिए 101वां क्वेश्चन है आपका कि संलग्न पाई चार्ट एक महीने में किसी परिवार के विभिन्न मदों में व्यय और बचत को दर्शाता है। तो आप यहाँ चार्ट देख सकते हैं और इससे रिलेटेड आपको नीचे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि परिवार की मासिक आय 20,000 है तो बच्चों की शिक्षा और भोजन पर कुल खर्च की गई राशि कितनी है? तो देखिए इसका आंसर आपको देना है। तो देखिए चार्ट दिया हुआ है आपको यहाँ पर, तो इसका उत्तर आपको लिखना है बच्चों 9,000 इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद आगे है, तो आगे 102वां क्वेश्चन है आपका कि नीचे दिया गया पाई चार्ट मानव शरीर में विभिन्न घटकों का बंटन प्रदर्शित करता है। प्रोटीन और अन्य घटकों को दर्शाने वाले त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण कितना होगा? तो देखिए यहाँ पे आप प्रोटीन, अन्य घटक और जल देख सकते हैं। तो देखिए आपको ये देखना है और इसके बाद इसके आंसर आपको यहाँ ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। तो डायरेक्ट इसका आंसर आपको लिखना है बच्चों ए वाला 108 अंश, ये इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका देखिए 103वां क्वेश्चन है कि संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित करता है। आप यहाँ देख सकते हैं अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और हिंदी आपको इसमें दिया हुआ है। तो देखिए आपको यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो सही उत्तर बच्चों आपको हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी वाला, विद्यार्थी ने सर्वाधिक अंक गणित विषय में प्राप्त किए। इसके बाद आगे है आपका देखिए 104वां क्वेश्चन है कि
एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है 2450 वर्ग मीटर है, खेत का परिमाप कितना होगा। तो इसमें परिमाप आपको निकालना है, तो परिमाप जो आपका निकल कर आएगा 210 मीटर, ये इसका सही उत्तर आपको लिखना है बी वाला। इसके बाद आगे है तो 105वां क्वेश्चन है आपका कि कौन सा अक्षर दी गई संख्या रेखा पर √49 को निरूपित करता है। तो 105 का जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो आपको लिखना है बी वाला सी। आपका जो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला सी। इसके बाद आपका 106 है कि एक वर्ग पट्ट का क्षेत्रफल 7744 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो इसकी जो भुजा की लंबाई होगी प्रत्येक वो आपकी हो जाएगी देखिए 88 सेंटीमीटर, डी वाला इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका 107वां क्वेश्चन है, एक घन का आयतन 512 घन सेंटीमीटर है, घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो 107 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ए वाला 8 सेंटीमीटर, ये इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद आगे है तो देखिए आगे आपका 108वां क्वेश्चन है कि 12,000, 10,000, 8,000 और 6,000 में कौन सी संख्या पूर्ण घन है। तो पूर्ण घन संख्या कौन सी होगी। तो 108 का उत्तर आपको लिखना है 8,000। 8,000 आपकी पूर्ण घन संख्या होती है। इसके बाद आपका 109 है, किसी शाला की प्रार्थना सभा में 1296 विद्यार्थी इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी जितनी पंक्तियां हैं। तो प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं। तो प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं। तो इसमें जो आपके 36 होंगे, प्रत्येक पंक्ति में आपके 36 विद्यार्थी, बी वाला सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका 110 है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 4x² प्लस 12xy प्लस 9y² है, इस वर्ग की भुजा कितनी होगी। तो 110 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2x प्लस 3y, ये वाला सही ऑप्शन आपको टिक कर देना है। इसके बाद आगे है आपका 111वां क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला गया नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा। यह आकृति आपको दी हुई है, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल आपका निकल के आएगा x² प्लस 8x प्लस 15, मतलब आपका डी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे है 112 वाला क्वेश्चन की 1005 का स्क्वायर का मान कितना होगा। तो इसको आपको 1005 गुणित 1005 दो बार कर लेना है यहाँ पर। तो जो आपको जो राइट आंसर बच्चों निकल कर आएगा वो आपका आएगा देखिए बी वाला, मतलब आपको ये वाला जो इसका आंसर हो जाएगा इसमें आपको जो ये उत्तर लिख लेना है। इसके बाद आपका देखिए 113वां क्वेश्चन है कि एक आयत का क्षेत्रफल x² प्लस 4 9x प्लस 20 है, यदि इसकी चौड़ाई x प्लस 4 है तो इसकी लंबाई कितनी होगी। तो लंबाई आपको यहाँ बतानी है। तो लंबाई जो होगी इसकी वो होगी आपकी x प्लस 5, ये इसका सही उत्तर आपको ए वाला जो है टिक कर देना है बच्चों, ये इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका देखिए 114 है, 49x² माइनस 36y² कि गुणनखंड क्या होगी। गुणनखंड आपको बताने हैं, तो आपको गुणनखंड इसको निकालना है और इसका राइट आंसर आपको देखने मिलेगा 7x प्लस 6y 7x माइनस 6y, ये बी वाला सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। इसके बाद आपका 15वां क्वेश्चन है कि आपको बोला गया a² अपॉन 16 माइनस 9 के गुणनखंड क्या हो गए। तो उसमें भी आपको गुणनखंड निकालने हैं। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ए वाला, मतलब a/4 प्लस 3 a/4 माइनस 3। इसके बाद आपका 116 है, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा जाता है। प्रारंभिक घन और काटे हुए घनों की पृष्ठीय क्षेत्रफलों में क्या अनुपात है। तो 116 का जो सही उत्तर आपको लिखना है सी वाला 1:4, ये इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद आगे हैं तो आगे आपका 117वां क्वेश्चन है कि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आयतन कितना होगा। तो 117वें क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है 64 सेंटीमीटर क्यूब, बी वाला सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। इसके बाद 118वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में समान माप वाले छोटे ब्लॉक को जोड़कर बड़े ब्लॉक बनाए गए हैं, किन दो बड़े ब्लॉक का आयतन बराबर होगा। तो 118 में जो आपका देखिए आपको यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं, तो इसका जो उत्तर होगा बच्चों 118 वाले का वो आपका हो जाएगा डी वाला। डी वाला मीन्स आपको देखिए डी वाला इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कि 4 और 1 इसका सही उत्तर आपको लिखना है, मीन्स ये और ये। तो देखिए 4 और 1 डी वाला ऑप्शन आपको इस पर टिक कर देना है। इसके बाद आगे है तो आगे आपका देखिए 119 है, जिसमें आपको बोला गया कि एक घनाभकार गोदाम की लंबाई 40 मीटर है, चौड़ाई 25 मीटर है, ऊंचाई 10 मीटर है, इसमें 2 मीटर गुणित 2 मीटर गुणित 1.5 मीटर माप वाले अधिकतम कितने घनाभकार बॉक्स रखे जा सकते हैं। तो 119 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2000, बी वाला ऑप्शन आपको टिक कर देना है, बी वाला इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद 120 है, एक बेलनाकार दूध के टैंक की त्रिज्या 2 मीटर तथा लंबाई 7 मीटर है, इस
टैंक में भरे जाने जा सकने वाले दूध की अधिकतम मात्रा कितनी होगी। तो देखिए इसका उत्तर आपको लिखना है 8000, देखिए 88,000 लीटर आपको लिख देना है। इसका उत्तर डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद 121 है, दो घनों के आयतन का अनुपात 1:1000 है, तो उनकी भुजाओं की माप का अनुपात कितना होगा। तो भुजाओं की अनुपात का मान जो होगा आपका 1:10, सी वाला इसका ऑप्शन आपको सही उत्तर लिख लेना है। इसके बाद आगे है आपका 122 वाला, जिसमें आपको बोला गया कि 7 मीटर त्रिज्या एवं 5 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार टैंक जो ऊपर से खुला है को बनाने में प्रयुक्त हुई धातु की चादर का क्षेत्रफल कितना होगा। तो 122वें का जो सही उत्तर आपका होगा वो सी वाला हो जाएगा, मीन्स 374 मीटर स्क्वायर। इसके बाद 123वां, एक कमरे की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, ऊंचाई 4 मीटर, इसकी दीवारों व छत की रंगाई की जानी है। 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल कितना व्यय कितना होगा आपको व्यय इसमें बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा आपका 1770 में 1770 इसका सही उत्तर बी वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है 124 वाला, यदि किसी घन की भुजा को 10 गुना कर दिया जाए तो प्रारंभिक घन और नवीन घन के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो देखिए अनुपात आपको बताना है, तो जब इसका आप आंसर निकाल कर लाओगे तो इसका हो जाएगा आप 1:100। इसका जो राइट आंसर सी वाला ऑप्शन आपको टिक कर देना है। इस प्रकार से बच्चों आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको 3 पार्ट के माध्यम से गणित के अभ्यास प्रश्न बैंक का पूरा 100% आपको जो राइट आंसर दिया है। तो यदि आपको जो अदर्स प्रश्न बैंक के भी आंसर चाहिए तो इस जो है आप इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, आपको कौन से प्रश्न बैंक का जो सॉल्यूशन चाहिए हम जल्दी उस पर वीडियो ला देंगे और उसका सॉल्यूशन भी आपको जल्दी मिल जाएगा। और साथ ही हर जो है आपके सभी अभ्यास टेस्ट पेपर और साथ ही आपका मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन भी हमारे चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। तो इस चैनल के नीचे आपको रेड कलर का, इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर बच्चों आपको क्लिक कर देना है ताकि हर सप्ताह के अभ्यास टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, साथ ही आपकी सभी जो आपके अभ्यास प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन आपको मिले सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।